पंचपुर झरना में पैर फिसलकर गिरने से इंजीनियर की मौत। माता पिता लगा रहे पत्नी पर हत्या करने का आरोप। मेरा दुनिया उजड़ गया, अब हम कुछ क्या कहे। बेटा मेरा लव मैरिज से दोनों में खूब लड़ाई झगड़ा हो सक है कि मेरा बेटा को जान दी है। जमुई जिले के गरही थाना क्षेत्र के केतारी बाग गांव की एरोनॉटिक्स इंजीनियर की पंचभुर झरना में पैर फिसलकर गिरने से मौत हो गई है। मौत के बाद इंजीनियर के परिजनों ने उसकी पत्नी पर धक्का देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। एरोनॉटिक्स इंजीनियर जर्मनी से होली में घर लौटा था और पत्नी के साथ गांव आया था। मृतक एरोनॉटिक्स इंजीनियर की पहचान केतारी बाग गांव निवासी निरंजन कुमार के 27 वर्षीय पुत्र अतुल सौरभ के रूप में हुई। अतुल सौरभ मुंबई IIT से पास होने के बाद बेंगलुरु में किसी कंपनी में काम कर रहा था। कंपनी में जॉब करने के दौरान 3 साल पहले उसकी मुलाकात बिहार शरीफ की प्रिया गुप्ता से हुई और दोनों के बीच प्यार हो गया। इस दौरान अतुल की नौकरी जर्मनी की कंपनी में एरोनॉटिक्स इंजीनियर के पद पर लग जाती है। फिर अतुल जर्मनी चला जाता है। 3 साल तक प्रेम संबंध में रहने के बाद अतुल सौरभ अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रिया गुप्ता से पिछले साल 22 नवंबर को शादी कर लेता है। शादी करने के बाद अतुल फिर से जर्मनी चला जाता है। जर्मनी से होली मनाने के लिए वो वापस लौटता है और अपनी पत्नी को लेकर गांव आता है। बीते रविवार को अतुल और उसकी पत्नी प्रिया घूमने के लिए गिद्धेश्वर पहाड़ स्थित पंचपुर झरना जाते हैं, जहां पैर फिसलकर गिरने से एरोनॉटिक्स इंजीनियर की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद इंजीनियर अतुल सौरभ की मां सरिता देवी अपनी बहू प्रिया गुप्ता पर अतुल को धक्का देकर झरने से गिराकर हत्या करने का आरोप लगा रही हैं। अतुल की मां का कहना है कि दोनों के बीच वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं थे। अक्सर दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सविता कुमारी है। सविता जी, कैसे घटना घटी, क्या कहेंगे आप? क्या कहे, मेरा बेटा तो मेरा दुनिया उजड़ गया, अब हम कुछ क्या कहे। बेटा मेरा लव मैरिज किया था, वो अपने मन से शादी किया। मेरे पति कभी राजी नहीं थे। हाथ पैर जोड़ के कि बेटा का खुशी जिसमें है उसी में कर लीजिए। क्या कीजिए, बहुत इनको मनाए बनाए तब जाके ये माने। हम लोग शादी किए। शादी से पहले ही से दोनों में खूब लड़ाई झगड़ा होता था। कितना बार हमको कॉन्फ्रेंस में लेके गाली गलौज दोनों करती थी। हम समझाते थे बेटा ऐसे में कैसे तुम लोग का जिंदगी चलेगा, तुम लोग इतना लड़ाई झगड़ा करती हो। लेकिन नहीं माना मेरा बेटा। मेरा बेटा बोला नहीं मम्मी, हम जब भी लड़े चाहे कुछ करे इसी लड़की से हम शादी करेंगे। और ये बोली, हम बोले हम ना कहेंगे तो भी, तो वो ये लड़की बोली कि आप नहीं भी कहिएगा तो भी हम आप ही का बेटा शादी करेंगे और आपको शादी करके दिखा देंगे। आज क्या हुआ? आज ये लोग सुबह में बजरंगबली का पूजा किया और करवाई यही दोनों को बैठा के। उसके बाद दही चूड़ा खाया और ये लोग प्लानिंग किया कि हम जा रहे हैं घूमने गिद्धेश्वर फॉल। लेकिन वो हम जाने कि कहाँ जा रहे हैं तुम लोग, तो ये बोला कि हम लोग गिद्धेश्वर जा रहे हैं, गिद्धेश्वर फॉल। हमने बेटा मत ना जाओ, ऐसे क्यों जा रहे हो। आज ना छठ में का ठेकुआ बनाएंगे। मैंने छठ किए थे तो प्रसादी घर लेके, हम रांची में जॉब करते हैं तो रांची लेके जाएंगे। आज रांची जाते, आज मेरा रिजर्वेशन था। तो शाम में वो बोला मम्मी हम आते हैं घूम के, तो हम ले चलेंगे, आपको पहुंचा देंगे। तो हम अरे बेटा ठेकुआ तो बनेबे किए तो वहाँ प्रसादी की क्या बांटेंगे, तो नहीं जाओ। जाना भी तो थोड़ा सा धूप कम हो जाएगा तो जाना, चाहे कल जाना। तो ये लड़की बोली, मेरी बहू जो है वो बोली कैसे नहीं जाएगा, हम लोग का प्लानिंग है, बीच में आप मत टोकिए। हम नहीं जाने की प्लानिंग ये था कि मेरा बेटा का जान लेने वाला है। क्या लगता है आपको? हमको शक है मेरा बेटा ये टॉर्चर बहुत करती थी, हमेशा मारपीट करते रहती थी उसके साथ। रे कुत्ता करके बात करती थी। हमको शक है कि मेरा बेटा को जान दी है। अभी बेटा और ये साथ नहीं रहती थी क्या? साथ थी, दोनों रहता है। अब दोनों वाइफ हस्बैंड है, हम क्या जाने क्या ये लोग का रिलेशन है, कैसे है नहीं है।
हमको नहीं पता, हम माँ है ना, हमने दिन भर देखते रहेंगे कि दोनों, लेकिन हमेशा लड़ते रहता। लव मैरिज कैसे हुआ था? लव मैरिज दोनों कहीं कैसे हुआ नहीं हुआ, उसका कहानी वही बताएगी। हम तो उतना बेंगलोर में रहता था मेरा बेटा, वो भी रहती थी, वही दोनों मिलन हुआ। शादी करके ये मेरा बेटा का जान लेगी, ये हम कहाँ जान रहे थे, ये तो हमको नहीं पता था ना। हम तो सोचे शादी कर देंगे, दोनों लव मैरिज है, खुशी से रहेगा, दोनों जॉब करता है, दोनों खुशी से रहेगा। लेकिन आज तो जानबूझकर मेरा बेटा को लेके गई और उधर इस तरह का घटना हुआ। पुलिस से शिकायत करेंगे आप? करेंगे क्योंकि हमको शक है कि हमारा बेटा का जान लिया गया। हमारा बेटा नहीं मरता। बहुत IITN कितना मेहनत किए करके उसको पढ़ा है। उसके पापा 10 साल रांची में रह के टेम्पू चला के IIT का खर्चा जुटाए। इस मामले में इंजीनियर की पत्नी प्रिया गुप्ता ने इस घटना को दुर्घटना बताते हुए कहा कि मुझे तो इस इलाके के बारे में जानकारी भी नहीं है, आखिर मैं क्यों अपने पति को धक्का देकर मारूंगी। हम लोग ऊपर जा रहे थे, बहुत बार उसको बोले कि जे ना लो ऊपर नहीं और चढ़ो, बहुत ऊपर है, हम चढ़ भी नहीं पा रहे थे, सांस फूल रहा था मेरा। हम बोले नहीं जाओ। कल्लू आगे था, पीछे अतुल था, सबसे पिछवाइले हम थे। कल्लू बोले जा रहा था कि हाँ चलिए ना, हमको दिख रहा है झरना, चलिए ना, आइए ना भैया, आइए ना भाभी, आइए ना, आइए। जैसे तैसे करके पहुंचे दूसरा झरना में। बोले जे ना लो काय और ऊपर चढ़ा, और ऊपर मत चढ़ो। तब ये और बस थोड़ी ही दूर है करके हम बोले कल्लू पिछले बार आया होगा तो यही ना आया होगा, यही ना लो, नहीं जाओ ऊपर बाबू, नहीं और थोड़ा ऊपर है झरना है करके ऊपर गए। उसके बाद हम बोले यार नीचे जाओ। दोनों बच्चा हाफ पैंट कली पहन के गए पानी में। हम तो पत्थर पे बैठल थे, हम तो पानी में वो नहीं किए थे। फिर हम गए वहाँ पे, हम बोले नहीं जाओ, चलो यहाँ से चलो, नीचे वाला झरना में नहा लो, यहाँ मत जाओ करके। और फिर हटवे किए कि सड़क पे उसका पैर लगता है, स्लिप किया, वहाँ पे कल्लू को ले ससर गया, कूदे और कल्लू को पकड़े, उसको नहीं पकड़ पाए, उसका हाथ। अच्छा, आप दोनों की लव मैरिज शादी हुई थी, कब हुई थी? अभी नवंबर 22। जानकारी मिली कि संबंध अच्छे नहीं थे आप दोनों के बीच में। ऐसा कुछ नहीं है। सब बोलने वाला बोलेगा। हमको पता है कि हम 3 साल से उसके साथ थे, हम उसको बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते उसको, वो बहुत हमको मानता था, अपने पूरे फैमिली से सबसे ऊपर हमको रखता। प्रिया जी, आप पर आरोप लग रहा है कि आपने ही उसको धक्का दे दिया, वो गिर गया। हम कुछ नहीं, हमको कुछ हम यहाँ लगे कैसा बात कर रहे हैं सर आप। हम उसको रोकने का चक्कर में कि नहीं जाओ, हम धक्का क्यों देंगे? हम तो यहाँ का कोई जगह भी नहीं जानते। इस चौखट से बाहर जा लेके जाता था, बस वहाँ जाते थे, कहीं जाते भी नहीं। दोस्ती कैसे हुई दोनों में? बेंगलोर में साथ में काम करते थे। बेंगलोर में। इस घटना के बाद प्रिया ने इस मामले की जानकारी डायल 112 पर दी थी। मौके पर पुलिस पहुंचकर अतुल के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया था। इस मामले में अतुल के परिजन अपनी बहू के खिलाफ थाने में आवेदन देने की बात कह रहे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि अतुल अपनी पत्नी को जर्मनी ले जाना चाह रहा था, जिसके लिए वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार कर रहा था।